Hello students, this is Shaista Khan and welcome back once again with the new topic for the students of class 11th and 12th. This is your new topic in the advanced writing skills notice. In the previous video we have discussed about the poster writing. Now we will go through the notice. What is notice? ये आपने बेटा 9th और 10th में भी पढ़ा है और ये टॉपिक जो है ये आपके लिए 11th और 12th के लिए भी बहुत important है. So let us move on to the topic. What is notice? A notice is a formal written or printed piece of information which needs to be given to a large mass of people. तो नोटिस क्या चीज़ है? एक फॉर्मल रिटर्न या फिर हम कह सकते हैं प्रिंटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि दी जाती है, ज़रूरत पड़ती है उसे देने की टू द लार्ज मास ऑफ पीपल. इट इज़ अ शॉर्ट राइटिंग टास्क. ये शॉर्ट राइटिंग टास्क है और हमें इसको प्रिंटेड फॉर्म में देना होता है, रिटर्न फॉर्म में देना होता है. जब हमको किसी ज़्यादा पब्लिक को कोई चीज़ इंफॉर्मेशन देनी है तब हम इसको डिस्प्ले करते हैं. So let us come to the important points to remember. Number 1 point is notices are to be displayed on notice board of the school, college or any government or private organizations where everyone can read it. तो notices कहाँ कहाँ डिस्प्ले किए जा सकते हैं? नोटिस बोर्ड पे, स्कूल के नोटिस बोर्ड पे, कॉलेजेस में, एनी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, जहाँ पे लोग उसको everyone can read it. Notice is used to inform about an event or any program that is going to be held. तो नोटिस क्यों यूज़ किया जाता है? टू इन्फॉर्म अबाउट एन इवेंट. कोई इवेंट होने वाला है, जैसे इंटर हाउस डिबेट कॉम्पिटिशन होने वाला है, या कोई एनी प्रोग्राम, कोई फंक्शन होने वाला है, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई कैंप लगने वाला है, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें देनी है. आई डोनेशन कैंप लगते हैं तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक तक पहुंचानी है. सो वी हैव टू डिस्प्ले इट एंड गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट इट. नेक्स्ट पॉइंट इज अ नोटिस मस्ट बी आउटलाइंड एंड क्लोज्ड इनसाइड अ बॉक्स. वर्ड लिमिट शुड बी ऑफ 50 वर्ड्स. तो नोटिस जो है ये मस्ट है. मस्ट मीन्स बहुत कंपलसरी है ये कि इसको बॉक्स में रखना है. अब आपने नोटिस तो बना दिया और आपने इसमें बॉक्स नहीं बनाया, आपने इसको इनक्लोज नहीं किया बॉक्स के अंदर, और इसकी वर्ड लिमिट जो थी वो आपने 50 वर्ड से ज़्यादा रखी है, तो पब्लिक बोर हो जाती है उसको पढ़कर. वो सोचती है पूरी कहानी लिख डाली है इन्होंने. सो डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट ऑफ इट. इट शुड बी ऑफ 50 वर्ड्स ओनली. जिसमें आपको क्या क्या इंक्लूड करना है? हेडिंग हो सकती है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेट, टाइम, वेन्यू ऑफ द इवेंट अनाउंस्ड एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द event. So always written in a box with the word limit of 50. A notice must be written in a fresh page. Nothing else should be written on that page. Notice जो है वो कैसा होना चाहिए? फ्रेश पेज पर होना चाहिए. सपोज़ आपने एग्ज़ाम में एक पेज लिया और उस पेज पर आपने कुछ और भी लिख रखा है. आपको लगा कि एक लाइन रह गई है आंसर की, चलो ये इस आंसर की जो लाइन है वो इस पेज पर लिख देते हैं और उसी के नीचे हम नोटिस बना देंगे. आपको लगता है कि पेज खाली है, इतना बच रहा है, बट नो, इट इज़ नॉट. आपको फ्रेश पेज पर लिखना है उसको, क्योंकि इसी से उसका इंप्रेशन बनता है. नथिंग एल्स शुड बी रिटन ऑन दैट पेज. नेक्स्ट पॉइंट इज ओनली रेलिवेंट एंड क्रिस्प इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड. यानी टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन ही होनी चाहिए. जो चीज़ हमने कहा, हम सोच रहे हैं डिस्प्ले करने के लिए, बस वही इंफॉर्मेशन हमें देनी है. एक्स्ट्रा वर्ड्स हमें बिल्कुल नहीं लिखने हैं. ओनली रेलिवेंट, जो लगता है कि भाई हाँ यही चीज़ हमें देनी है, इन्फॉर्म करनी है. क्रिस्प मीन्स टू द पॉइंट होनी चाहिए और जितना शॉर्ट हम कर सकते हैं. क्रिस्प इंफॉर्मेशन, शॉर्ट इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड. कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी हैं, यूजफुल टिप्स हैं कि आपको पैसिव फॉर्म का यूज़ करना है. पैसिव फॉर्म ऑफ वॉइस शुड बी यूज्ड. एज यू नो दैट देयर आर 2 वॉइसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस. एक्टिव क्या होती है ये भी आपको पता है और पैसिव फॉर्म क्या होता है वो भी आपको मालूम है. और अगर नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक में से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में. सेकेंड, नो पर्सनल प्रोनाउंस शुड बी यूज्ड. पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ आपको नहीं करना है. आई, वी, these are the personal pronouns. So no personal pronouns should be used in it. Now let us come to the marking scheme. आपको जब मार्क्स मिलेंगे उसके नोटिस के तो वो कैसे मिलेंगे? This is the latest marking scheme of it. क्योंकि प्रीवियसली आपका जो आता था वो 4 मार्क्स का आता था. Now it is of 3 मार्क्स. क्योंकि
CBSE ने सिलेबस को रिड्यूस किया है तो मार्किंग स्कीम भी थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो 3 मार्क्स में आपका फॉर्मेट है। नंबर 1 फॉर्मेट, जिसमें आपको वर्ड नोटिस लिखना है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखनी है, डेट भी लिखनी है, डेट ऑफ इश्यू, हेडिंग यानी किस टॉपिक पर आपने ये नोटिस लिखा है। जैसे आपकी कोई अम्ब्रेला खो गई है तो लॉस्ट एन अम्ब्रेला इन द ग्राउंड, वो आप देंगे। एंड राइटर्स नेम विद डेजिग्नेशन नेम ऑफ द इश्यूइंग एजेंसी। So that is the format. So if you have written the complete information in the format, so you can get 1 mark of it. The next one is content, second one. Content में क्या होगा बेटा? What, when, where, who, how. ये कंटेंट में आता है कि आप कंटेंट में क्या लिख रहे हैं। What क्या है? इवेंट हो सकती है, कोई एक्टिविटी हो सकती है। When क्या है? डेट एंड टाइम। देन वेयर, कहाँ रख रहे हो उसको, या फिर कहाँ पे मिली थी आपकी अम्ब्रेला। जैसे मैंने आपको बताया, सपोज अम्ब्रेला खो गई है या मिल गई है तो कहाँ से मिली है, डेट और टाइम भी आप उसमें बताएंगे। देन हु, किसको मिली है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें बतानी है कंटेंट में। WH, वॉट, वैन, वेयर, हु एंड हाउ। हाउ का मतलब है प्रोसेस एंड कंटेंट, किसको देना है, किससे कांटेक्ट करना है, टू हुम टू कांटेक्ट। एंड द लास्ट वन इज एक्सप्रेशन, यानी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी, ग्रामर, स्पेलिंग, ये सब एक्सप्रेशंस में आ जाती हैं। इफ़ योर ग्रामर इज करेक्ट एंड ओवरऑल जो आपने नोटिस लिखा है वो एक्यूरेट है, उसकी फ्लुएंसी है, so you can get the 1 mark. And the use of first person is to be avoided. The information has to be presented accurately and in a concise manner and in a formal tone. Formal tone में होना चाहिए। Let us come to the format. सबसे पहले आपके नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जहाँ पे आप नोटिस लिख रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होना चाहिए। जैसे आप स्कूल के लिए है तो DAV पब्लिक स्कूल, ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल, आप सबसे पहले ऊपर टॉप पर लिखेंगे। देन कम टू द नोटिस। नोटिस ये जो स्पेलिंग है इन द कैपिटल लेटर्स यू हैव टू राइट। नेक्स्ट वन इज डेट। डेट भी लिखनी है। डेट कैसे लिखनी है बेटा? आपको ऑब्लिक करके नहीं लिखनी है। डोंट राइट द डेट इन ऑब्लिक वे। इट मीन्स आपने डेट ऐसे लिख दी, यू हैव रिटन द डेट इन दिस वे, सो इट इज़ रॉन्ग। डोंट राइट द डेट इन दिस वे। ऑलवेज राइट द डेट विद द प्रॉपर फॉर्म, 12th September, then comma, in that way you can write the date, so you will get the mark on it. नेक्स्ट वन इज टॉपिक। क्या मिला है, क्या खोया है, क्या चीज़ है, कौन सा इवेंट है, दैट इज टॉपिक। सपोज एनुअल फंक्शन है DAV स्कूल का तो ऑर्गेनाइजेशन DAV हो गई और टॉपिक क्या है, एनुअल फंक्शन। देन बॉडी ऑफ द नोटिस, इट मीन्स कंटेंट। लास्ट वन इज सिग्नेचर एंड देन एड्रेस। एड्रेस में आप अपना दे सकते हैं, आप डेजिग्नेशन दे सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड। अगर एड्रेस है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो आप डेजिग्नेशन दीजिए। डेजिग्नेशन में सेक्रेटरी आ सकता है, आप टीचर हैं तो टीचर लिखें, हेड बॉय हैं तो हेड बॉय लिखें, हेड गर्ल लिखें, यू कैन राइट इट। तो फॉर्मेट जब आपका सही होगा तो आपको पूरा 1 मार्क मिलता है इसका। नाउ लेट अस सी द फॉर्मेट हियर। सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, देन नोटिस ऑलवेज इन कैपिटल्स, डेट, हेडिंग, डिटेल्स शुड बी इन 50 वर्ड्स। डिटेल्स जो भी आप लिखेंगे, कंटेंट जो भी लिखेंगे वो आपका 50 वर्ड्स में होना चाहिए। नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी एंड डेजिग्नेशन। तो अगर क्वेश्चन पेपर में इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखा हुआ है, इफ़ इट इज़ ऑलरेडी मैंशनड इन द क्वेश्चन पेपर, सपोज सनाया, सानिया और किसी लड़के का नाम, सो यू कैन राइट द इशूइंग अथॉरिटी इन इट। और अगर क्वेश्चन पेपर में नाम नहीं है, सो यू कैन राइट योर नेम। डेजिग्नेशन भी आप अपना दे सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में अगर डेजिग्नेशन दिया है तो आप डेजिग्नेशन भी वही देंगे। क्वेश्चन पेपर में स्कूल का नाम भी होगा। अगर ये चीज़ आ रही है तो यू कैन मेंशन ऑल दीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। अंडरस्टूड?
टॉप 10 टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नोटिस के लिए। नंबर 1 इज़ लॉस्ट। कुछ चीज़ खो जाती है तो हम नोटिस डिस्प्ले कर देते हैं। कोई बड़ी चीज़ खो गई है तो हम नोटिस डिस्प्ले करेंगे। स्कूल में खोया है, किसी के घर में खो गया, उसमें तो हमने नोटिस नहीं दे सकते क्योंकि हमें लार्ज मास ऑफ पीपल में देनी है इंफॉर्मेशन। कोई चीज़ मिल गई है, कोई सेलिब्रेशन है, एनुअल फंक्शन हो सकता है, इंटर हाउस कंपटीशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑडिशन हो सकता है किसी चीज़ का, जैसे ऑडिशंस होते ही हैं, आप देखते हैं सिंगर्स के लिए ऑडिशन होते हैं, कभी कलकत्ता में कभी मुंबई में, दैट इज़ ऑल्सो नोटिस, यू कैन गिव द नोटिस। कोई प्रोग्राम है, कोई कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है, कोई बच्चों का प्रोग्राम होने वाला है, सो यू कैन डिस्प्ले द नोटिस फॉर द लार्ज मास ऑफ पीपल। टाइम चेंज करवाना है, किसी चीज़ स्कूल में टाइम चेंज हो रहा है, सपोज़ विंटर सीजन आ जाता है तो टाइम चेंज होना है, तो उसके लिए भी नोटिस लगा सकते हैं। कोई कंपटीशन है, डोनेशन कैंप लगा है, आई डोनेशन कैंप हो सकता है, हेल्थ चेकअप कैंप होते हैं, तो इन सब के लिए हमें डेट भी बतानी पड़ती है, टाइम भी बताना पड़ता है, इतने से इतने समय के लिए डोनेशन लगेगा, डोनेशन कैंप लगेगा, हेल्थ चेकअप कैंप लगेगा, और कोई स्पेशल अनाउंसमेंट अगर है, सो वी कैन डिस्प्ले द नोटिस। लेट अस कम टू द सैम्पल ऑफ द नोटिस राइटिंग। जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले स्कूल का नाम आता है, तो इधर भी स्कूल का नाम ही आ रहा है, द मॉडर्न स्कूल। आप अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर में कोई स्कूल का नाम दिया है, सो यू कैन राइट देन डेट इन दिस वे। ध्यान रखना बेटा, डेट आपको इसी तरीके से लिखनी है। नोटिस इन कैपिटल लेटर्स एंड हियर इज द हेडिंग, इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन, क्योंकि ये जो इंटर हाउस की बात आई है तो जाहिर सी बात है स्कूल में ही हो रहा है। हाउ टू स्टार्ट इट, दिस इज़ टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स। एक ये फॉर्म भी है और दूसरे भी बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से आप लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। नोटिस इज हियर बाय गिवन टू द, इस तरीके से भी आप दे सकते हैं। सो दिस इज़ टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th to 12th, क्योंकि इंटर हाउस डिबेट कॉम्पिटिशन है, किस किस क्लासेस के लिए हो रहा है ये भी वो मेंशन कर रहे हैं। तो वो बता रही हैं सबसे पहले कि क्या चीज़ है, क्या है इंटर हाउस, वॉट इंटर हाउस डिबेट कॉम्पिटिशन मीन्स वॉट, क्या चीज़ है, कौन सी एक्टिविटी हो रही है, सबसे पहले वो बताओ। इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर सीनियर स्टूडेंट्स, किन के लिए हो रही है, सीनियर स्टूडेंट्स के लिए हो रही है। कब हो रही है, अप्रैल 2020 21। कहाँ हो रही है, स्कूल ऑडिटोरियम में। किस समय हो रही है, किस टॉपिक पर हो रही है। सो ईच एंड एवरी डिटेल शुड बी इन द कंटेंट। और जो भी इंटरेस्टेड कंटेंट वो हैं पार्टिसिपेंट्स, वो अपने नाम देते हैं, अंडरसाइंड बाय 5 अप्रैल। किसको देना है, होम टू कॉन्टैक्ट, होम टू अंडरसाइंड। देन यू कैन राइट द नेम एंड द डेजिग्नेशन हेयर। अंडरस्टूड? Here is the assignment for you. You can complete the assignment by looking in the question paper. You are रोहन, रोहिणी, ये आपको कंप्लीट करना है बेटा। ये क्वेश्चन में मैंने आपको दिए हैं, ये आप कंप्लीट करेंगे अपनी नोटबुक में। दिस इज़ योर होमवर्क। यू आर रोहन, रोहिणी, प्रेसिडेंट ऑफ द कल्चरल फोरम ऑफ एवरग्रीन इंटरनेशनल स्कूल। आपको नाम ऑलरेडी मिला हुआ है, सो यू कैन राइट द नेम। जो नीचे नाम आएगा वो ये आएगा। आप रोहन भी लिख सकते हैं, रोहिणी भी लिख सकते हैं। स्कूल का नाम भी है ऑलरेडी मैंशनड हियर, वेयर, आगरा। हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इंटर स्कूल ऑर्केस्ट्रा कॉम्पिटिशन, हेडिंग आ गई है आपके पास, इंटर स्कूल ऑर्केस्ट्रा कॉम्पिटिशन। क्यों हो रहा है, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन है ऑफ द स्कूल। राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 words इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल अबाउट दिस कॉम्पिटिशन। सो कॉपी इट इन योर नोटबुक and write down the notice on it. Second question is, you are Prakriti, Prateek, the secretary of science club of Lovely Public School. Here again स्कूल का नाम दिया है, प्रकृति प्रतीक दोनों दिए हैं। अब आपको लिखना है, क्या लिखना है, हेडिंग भी आपको पता चल रही है। एंड गिव द कंप्लीट डिटेल्स इन इट। एंड आफ्टर राइटिंग द असाइनमेंट्स, शो इट टू मी ऑन द app. Thank you all of you. I hope you understood the notice writing.